मैट्रिक्स फिल्म में जब नियो डिसाइड करता है मैं भागूंगा नहीं, आई विल कम टू टर्म्स विद मिस्टर स्मिथ, वहां पर सबके सब डर रहे हैं। उधर ट्रिनिटी और मॉर्फियस बोले ये क्या कर रहा है, भागे, इस समय सबको भागना होता है। लेकिन नियो बोलता है ना, अब भागूंगा नहीं मैं, आई एम गोइंग टू फेस हिम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा 2022 में। अभी भी क्लास चालू होने से पहले वैभव ने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे करना क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ना चाहिए कि मुझे वीडियोस बनाना चाहिए कि क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं है। और उसी में आज का हमारा टॉपिक भी कवर हो जाएगा ज़ेन योगा का। आज का टॉपिक है ये क्वेश्चन, हाउ टू कीप अप आवर इंटरेस्ट इन and enthusiasm for the quest in spite of countless difficulties and reverses। कि कैसे मैं अपना इंटरेस्ट बरकरार रख सकूं और अपना एंथुजियाज़म कायम रख सकूं ढेर सारी मुश्किलें और रिवर्सेस के बावजूद। ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिनको भी आप सक्सेसफुल मानते हैं, वैसे उन सब लोगों को मैं सक्सेसफुल नहीं मानता हूँ। सबके पास अगर पैसा आ गया है तो मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं है। जिस किसी ने भी अपनी डेथ के पार अपने आप को नहीं डिस्कवर किया, मेरे हिसाब से वो सक्सेसफुल नहीं है। बट फिर भी आप बहुत से लोगों को सक्सेसफुल मानते हैं, बहुत से यूट्यूबर्स को, बहुत से बिजनेसमैन को, बहुत से लोगों को। मैं उन सबको नहीं मानता। फिर भी उनकी लाइफ में भी और एक स्पिरिचुअल आदमी की लाइफ में भी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन मैंने इसको पहली बार पढ़ा था, मैंने मन ही मन थैंक यू बोला था। डॉक्टर साहब मेरे सामने नहीं थे, अगर होते तो मैं उनका पैर छू लेता, मैं उनके साष्टांग दंडवत करता। अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ मैं, क्योंकि मुझे मेरा प्रॉब्लम पता था, लेकिन मुझे उसका स्ट्रक्चर नहीं पता था। जैसे मुझे पता है कि मैं परेशान हूँ, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन ने मुझे वो रास्ता दिखाया कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरा इंटरेस्ट किसी एक चीज़ में बहुत समय तक नहीं था। कुछ चीज़ कुछ दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, फिर कुछ और किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ और किया, फिर छोड़ दिया। और दूसरी चीज़, जो कुछ भी मैं करता था शुरू में उसमें एंथुजियाज़म था, मज़ा आता था, एनर्जी आती थी, उसके बाद ख़त्म हो गया। मैंने बिजनेस करने की कोशिश की, मैंने स्कूल खोलने की कोशिश की, मैंने जॉब करने की कोशिश की, मैंने बहुत सी चीज़ें कोशिश की, लेकिन जुनुगा ने मुझे सवाल दिया, हाउ टू कीप अप आवर इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म फॉर द क्वेस्ट। जो भी चीज़ आप खोज रहे हैं, मैं तो स्पिरिचुअल क्वेस्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी चीज़ खोज रहे हैं, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट कैसे बरकरार रहे और कैसे आप एंथुजियास्टिक रहें उस क्वेस्ट के लिए। क्योंकि हर रोज़ ढेर सारी डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं और ढेर सारे रिवर्सेस आने वाले। रिवर्सेस समझते हैं आप? 4 कदम आगे जाएंगे, 5 कदम पीछे जाएंगे। और ये क्वेश्चन पता है कब पुटअप कर रहे हैं? सहज जी कह रहे हैं, बिफोर वी कैन प्रोसीड फर्दर टू द हायर सेक्शंस वी मस्ट हैव अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर रीचिंग दैट CCS, but no practical measures are of any use unless we come to terms with the cardinal problem of spiritual life। इससे पहले कि हम एडवांस सेक्शन 2B 3 और 4 के बारे में बात करें, IESM के बारे में हमने पढ़ लिया। IESM क्या है, कल पढ़ लिया। बोल रहे हैं अब आगे के एडवांस सेक्शंस के बारे में जाने से पहले हमको वी हैव टू कम टू टर्म्स। ये बहुत अच्छा टर्म है, ये अंग्रेजी का बहुत अच्छा फ्रेज है। यू हैव टू कम टू टर्म्स। आप एक जेम्स साइमन नाम के एक आदमी को जानते हैं? जिम साइमन कौन है? वो वॉरेन बफे से भी बड़ा इन्वेस्टर है, उसकी खुद की कंपनी है रिनाइसेंस करके। मेरे हिसाब से वो एक बच्चा था जिसको और कुछ नहीं पता था, मैथमेटिक्स करना अच्छा लगता था। बल्कि वो करता रहा फिर 50 साल की उम्र में जब उसे और क्लैरिटी आई तब जाकर के वो और आगे बढ़ा। राइट। ही केम टू टर्म्स। बचपन में बहुत परेशान रहा करता था, उसके बाद वो ही केम टू टर्म्स। क्या कम टू टर्म्स का मतलब जानते हैं? होश आ गए। देखिए, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ बेटा तुम लोग पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हो,
तो बोलो ठीक है, वो ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन फिर आपकी पढ़ाई आपके सामने आ जा रही बार बार, तो आप फिर फाइनली डिसाइड करते हो अच्छा ठीक है आ जाओ मैं फेस करता हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल है आपके मैट्रिक्स फिल्म में, जब नियो डिसाइड करता है मैं भागूंगा नहीं, आई विल कम टू टर्म्स विथ मिस्टर स्मिथ। वहां पर सबके सब डर रहे हैं, उधर ट्रिनिटी और मॉर्फियस बोले ये क्या कर रहा है, भागे, इस समय सबको भागना होता है। लेकिन नियो बोलता है ना अब भागूंगा नहीं मैं, आई एम गोइंग टू फेस हिम। फाइट करता है, मार खाता है, फिर रिटॉर्ट करता है, फिर फाइट करता है, अल्टीमेटली वो फाइट करते करते मर जाता है। बट ही डजंट रन अवे, भागता भी है लेकिन फिर भी आकर के जब उसको गोली मारता है स्मिथ, तब भी वो अपने अंदर में गोली देखता है कि मैं मरा हूं कि नहीं। ऑरेकल बोलती है यू रिफ्यूज टू डाई। आप अपनी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाएं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप दोनों के लिए खास तौर से, यू बोथ डोंट लाइक मैथमेटिक्स, एब्सोल्युटली हेट मैथमेटिक्स। बट एक मैथमेटिक्स एक सिंपल सी चीज़, ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप पैसे वाले होंगे तो आपको हिसाब किताब करना आना होगा। एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन है, उसकी मैंने पूरी बुक कवर की थी विद इन 1 वीक। ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम। एक बार वो किसी बिजनेस में उनको कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ था। उन्होंने कुछ लीज साइन किया था बैंक के साथ और उस लीज को कायदे से समझा नहीं था, तो उनको बहुत बड़ा लॉस हो गया। बैंक ने उनसे बहुत पैसा ले लिया। उसके बाद जब उनके पास पैसा आया, ढेर सारा पैसा आया, तो उन्होंने एक बैंक खरीदा समझने के लिए कि बैंक की वर्किंग कैसे होती है। उनका नाम था मिस्टर सैम वॉल्टन, द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट। उनके 10 रूल्स हैं, मैं एक दिन बनाऊंगा वीडियोस, 10 रूल्स ऑफ सैम वॉल्टन। सिंपल से आदमी थे बट, और शुरू में उन्होंने जो दुकान खोली थी ना, वो अपने आप को यही बताए थे कि मुझे दुकान चलाना आता नहीं है। वो जहाँ कहीं जाते थे, वो ज़्यादातर दुकानों में जाते थे। उनकी खुद रिटेल की दुकान थी, कपड़े और छोटी छोटी चीज़ें बेचते थे वो। एक शॉप थी और जब भी उनको टाइम मिलता था बगल वाले के यहाँ जाते थे, उसके यहाँ कौन कौन से सामान कितने में बिक रहा है वो लिख कर लाते थे और अपने यहाँ थोड़ा सा डिस्काउंट करके रख देते थे। और खाली एक दुकान नहीं, जब उनके पास 1000 दुकानें हो गई तब भी वो इंग्लैंड जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, वहाँ पर देखते थे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रेंडिंग है, उसको हम लोग बेच सकते हैं। वो बुढ़ापे की बात करें जब वो बिलियनर हो चुके थे तब भी। हम में से ज़्यादातर लोग बोलते हैं हम ये चीज़ नहीं जानते और हम नहीं जान सकते तो छोड़ो जाने दो। ज़ेनोगा ने मुझे पहली बार बोला आपकी जो प्रॉब्लम्स है यू हैव टू कम टू टर्म्स, यू हैव टू फेस देम लाइक एजेंट। वो आपका डार्क साइड है, वो आपका वीक साइड है, आपको उसको धीरे 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 स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपने मुझसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए। पहले अपनी प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम क्या है, आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा क्या करना चाहिए। सहर जी कह रहे हैं लेट्स नॉट फॉरगेट दैट द सीवियरेस्ट ट्रायल कम्स इन द फॉर्म ऑफ मोनोटोनस रूटीन ऑफ एवरीडे लाइफ। ये चीज़ हम में से किसी को भी याद नहीं रहेगी और रहती भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका सोल्यूशन है। सहर जी कह रहे हैं ये मत भूलिएगा, हम लोग को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों की ज़िंदगी के जो सबसे मुश्किल ट्रायल्स होते हैं, ट्रायल समझते हैं, टेस्ट, हमारे जो सबसे मुश्किल टेस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? मोनोटोनस रूटीन ऑफ एवरीडे लाइफ। हर रोज वही काम करना पड़ता है, ये सबसे बड़ा टॉर्चर एक आदमी की लाइफ का। उसी से बचने के लिए हम लोग वीडियोस देखते हैं, पार्टीज़ में जाने की कोशिश करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारी लाइफ किस चीज़ से भरी हुई है? मोनोटोनस, मोनोटोन। जब आप मेरा वीडियो एडिट करने की कोशिश करते हैं तो वो मोनोटोनस होता है। मैं खुद भी करता हूँ, कभी कभी नींद आने लगती है मुझे, मैं जाता हूँ नींद मुँह पोंछ कर धो करके फिर वापस आता हूँ। आप जो भी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग चीज़ बनाते हैं, वो इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने के लिए पीछे जो आदमी काम कर रहा है उसको मोनोटोनस रूटीन ऑफ एवरीडे लाइफ फॉलो करना पड़ता है। और इसको जर्मन में कहते हैं ग्रुअर अल्टाग। ग्रुअर अल्टाग मतलब स्लो ड्रैग। फिल्मों में नहीं दिखता ये चीज़, हम लोग जब फिल्में देखते हैं उसमें खट खट एक सीन, दूसरा सीन, तीसरा सीन, लेकिन हमको जब एक दिन से दूसरा दिन पर पहुंचना होता है तो हमको ग्रुअर अल्टाग के थ्रू क्रॉस करना होता है। सुबह उठते हैं,
ढेर सारे काम करने होते हैं। मैं नहाने धोने ब्रश करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो मजबूरी वाली बात। बहुत से ऐसी एक्टिविटी, कपड़े पड़े रहते हमारे, कपड़े उसको घड़ी करके डालने होते हैं। अब तो हम लोगों का 90% काम गुड़िया कर देती है और मेरी आंटी कर देती है, तो वो भी काम हम लोग को खुद ही करना पड़ता। झाड़ू पोछा बर्तन, जो ये गुरुवर अल्टाग बब्बू के यहाँ कौन करता है? कविता करती है। इलाहाबाद में कौन करता है? मम्मी करती है। और यहाँ पर किसी दिन अगर गुड़िया नहीं आती है तो कौन करेगा? हम लोग करेंगे। वो काम ऐसा है जो किसी को नहीं पसंद होता। बर्तन मांजने का काम, कपड़े धोने का काम, झाड़ू लगाने का काम, ये हमारा सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ ट्रायल है। फॉर द बल्क ऑफ आवर अर्थली एग्जिस्टेंस, एक्सेप्ट इन वेरी अनयूजुअल केसेस, मेड अप ऑफ ट्रिफलिंग इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। सहज जी कह रहे हैं हमारी ज़िंदगी का जो बल्क है, सबसे ज़्यादा टाइम है, वो किस चीज़ का बनता है? अर्थली एग्जिस्टेंस का, फिजिकल वर्ल्ड का। वो बनता है नॉर्मल ट्रिफलिंग इवेंट्स का। आपके अच्छी से अच्छी अलमारी ले लीजिए, खूबसूरत से वार्डरोब बनवा लीजिए, लेकिन उसमें जो कपड़े रखेंगे, कपड़े निकालेंगे, धो लेंगे, फिर वापस रखेंगे और फिर से निकालेंगे, फिर से रखेंगे। वो गुरुवर अल्टाग है। खाली पहले दिन जब नया शर्ट आता है उसको आप अच्छे से हैंगर में टांगते हैं, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। ये ट्रिफलिंग इवेंट्स हैं जिसके ऊपर हमें से कोई ध्यान नहीं देता है। इवन अ प्राइम मिनिस्टर और अ Hemingway hero needs much spend a considerable portion of the day dressing, undressing, brushing his teeth, drinking out of glass or prime minister or bottle Hemingway hero another less mentionable course of daily living। बोल रहे हैं चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे बहुत बड़ा हीरो हो, फिल्मों का हीरो हो, उनको भी ये सारे काम रोज़ करने पड़ते हैं। कपड़े पहनने पड़ते हैं, कपड़े उतारने पड़ते हैं, ब्रश करना होता है और पानी पीना होता है। ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो ग्लास से पिएगा, और अगर आपका हीरो है तो बोतल से पिएगा, लेकिन पिएगा तो पानी ही। और बाकी ढेर सारे लेस मेंशनेबल कोर्स, ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जिनको आप मेंशन भी नहीं करना चाहेंगे। ग्रेट एंड मीनिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट्स अकर बट रेयरली इन द लाइफ ऑफ एवरेज पर्सन। हमारी और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ हम कर लेते हैं वो सबकी ज़िंदगी में नहीं होता। मैं ये फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, ये फ़ोन कितने का है? 75,000 रुपीज़ का। 25। गुड़िया की सैलरी है 5,000 रुपये एक महीने की, 10 महीने की 50,000, 15 महीने की 75,000। 1.5 साल तक जब गुड़िया काम करेगी तब जाकर के एक मोबाइल उसको मिलेगा इस टाइप का। मेरे पिछली कंपनी के जो सीईओ थे, उनके पास जो कार है वो 1 करोड़ की कार है। वो मेरी शायद 1 साल या 2 साल की कमाई के से भी ज़्यादा है। सहर जी कह रहे हैं बड़ी बड़ी चीज़ें, ग्रेट चीज़ें, वो आम आदमी की लाइफ में बहुत रेयरली होती है। ये गुड़िया के लिए ग्रेट चीज़ है। रॉल्स रॉयस मेरे लिए बहुत ग्रेट चीज़ है। अभी संदीप महेश्वरी और टेक्निकल गुरुजी की मैं बात कर रहा था, तो संदीप महेश्वरी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उसको पूछ रहे थे टेक्निकल गुरुजी को, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास रॉल्स रॉयस है और ये। अरे जोर से बोलिए, सुना नहीं सबने। वो भी उनके लिए बड़ी चीज़ थी। ग्रेट चीज़ें एवरेज आदमी की लाइफ में बहुत कम होती हैं। और इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ग्रेट चीज़ों के लिए आपको अलग से एंथुजियाज्म लाना नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली आता है। कोई नया मोबाइल, कोई बड़ी कार, कहीं फ्लाइट में जा रहे हैं, कहीं बड़े होटल में जा रहे हैं, तो अपने आप अंदर से इमोशंस निकलते हैं, एंथुजियाज्म निकलता है। बट हाउ अबाउट मेंटेनिंग सच एंथुजियाज्म इन द मिडस्ट ऑफ द डेली ग्राइंड ऑफ रूटीन? लेकिन वही एंथुजियाज्म, वही एक्साइटमेंट, वही खुशी रोज़ की एक्टिविटी में रखना, इसमें क्या ख्याल है? क्योंकि जब मैंने पढ़ा ना, एक वॉरेन बफेट या एक जिम साइमन बनता कैसे है? वो अपने कमरे में बैठ करके अपनी कॉपी खोल करके हिसाब किताब लगाता है। आज मैं हनुमान चालीसा पे तैयारी कर रहा हूँ। मैं बहुत जल्दी हनुमान चालीसा एक्सप्लेन करूँगा ज़िनोगा के बाद हमारे चैनल पे।
लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी होंगी जो रूटीन है। मुझे स्टोरीज इकट्ठी करनी होंगी, उसको पढ़ना होगा, हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। हनुमान चालीसा मैंने पिछले 30 सालों में नहीं पढ़ा है। जब बचपन में घर पे थे तो मम्मी मार मार के पढ़ा सुना दी, बोलती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अब नहीं। लेकिन अब मैं पढ़ूंगा तो बहुत एक्साइटिंग चीज़ नहीं है। जैसे वॉरेन बफेट अपने ऑफिस में बैठ करके कंपनीज के स्टेटमेंट देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स और क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऐसे मैं भी बैठ करके अपनी स्टोरीज पढ़ूंगा, उनको कैसे बताना है उसके बारे में सोचूंगा। तो सहज जी कह रहे हैं, हाउ अबाउट मेंटेनिंग सच एंथुजियाज्म इन द मिडस्ट ऑफ द डेली ग्राइंड ऑफ रूटीन। डेली ग्राइंड ऑफ रूटीन, डेली ग्राइंड समझते हैं? चक्की पीसती रहती है लाइफ की, रोज की जो जिंदगी है वो चक्की पीसने वाली है, ग्राइंड है। सुबह सुबह लोग आ जाते हैं यहाँ पर जॉब करने के लिए, शाम तक काम करते रहते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके पास जॉब है, जिनके पास जॉब नहीं वो तो घर पे ही काम करते रहते हैं। डेली ग्राइंड ऑफ रूटीन, उसमें एंथुजियाज्म लाते हैं तो बड़ी बात है। सर जी कह रहे हैं, कोई भी आदमी जो स्पिरिचुअल पाथ है उसका सबसे बड़ा टेस्ट, एसिड टेस्ट, पता है क्या है? हाउ टू सस्टेन इंटरेस्ट फॉर क्वेस्ट इवन इन द मिडस्ट ऑफ डेली डिटेल्स ऑफ लाइफ। रोज़ की छोटी छोटी डिटेल्स में आप अपने स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए या जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं उसके लिए इंटरेस्ट कैसे लेकर आए। छोटी सी चीज़ लिखी है, देखिए। टू मेंटेन equipoise in spite of ceaseless provocations caused by the trifling irritants of everyday existence demands a resoluteness of which only a handful are capable. इसमें खास वर्ड यूज़ किया गया है, equipoise. टू मेंटेन equipoise. equipoise मतलब जब आपकी रोज़मर्रा की लाइफ आपको परेशान करती है। ट्रिफलिंग इरिटेंट्स, ट्रिफलिंग मतलब ऐसी चीज़ें जो बड़ी है भी नहीं। मम्मी बोलती है चप्पल कहाँ रखते हो तुम लोग, चप्पल वहाँ रखो, गुस्सा आ जाता है। वो ट्रिफलिंग इरिटेंट है, छोटी सी बात के लिए डांट रही है। बोलते हैं जब ट्रिफलिंग इरिटेंट्स होती है रोज़मर्रा की डेली एग्जिस्टेंस की, उसके लिए आप प्रोवोक ना हो, अपने माइंड को इक्विपोज रख सकें, इसके लिए चाहिए होता है एक रेजोल्यूटनेस, एक तरह की अंदर की स्ट्रेंथ जो बहुत कम लोगों में होती है। जिस दिन मैंने ये सब पढ़ना शुरू किया ना, मुझे लगा अच्छा आशीष भाई तुम्हें ग्लैमरस नहीं बनना है, अंदर से स्ट्रांग बनना है। उस दिन मुझे सारा फ्लैशबैक दिखाई दिया कि कैसे पेरेंट्स मुझे जब डांटते थे तो मुझे बहुत ज़ोरों से गुस्सा आता था, और वो गुस्सा नहीं था, वो था लैक ऑफ रेजोल्यूटनेस। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो डेली के ग्राइंड में डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि डेली की लाइफ में जब परेशानी आती है ना, वो सबको डिस्टर्ब कर देती है। वो सबसे बड़ा टेस्ट है। आपको देखना चाहिए वो सीन, मैं दिखाऊंगा खोज करके। कराटे किड की शायद सेकंड फिल्म है, उसमें ज़ेन मॉन्क्स क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कमरे की सफाई करते हैं, कपड़े साफ तरीके से पहनते हैं, जब खाना खाते हैं तो बहुत ध्यान से खाना खाते हैं, जब रेत पे डिज़ाइन बनाते हैं जो कल ख़त्म हो जाएगी बहुत ध्यान से बनाते हैं। ऐसे रोड्स की सफाई करते हैं जहाँ पर अभी साफ़ किया और 5 मिनट बाद गंदगी आ जाएगी। हम लोग गए थे वहाँ, ताज नहीं, आगरा गए थे, और वहाँ पर जो लोग सफाई कर रहे थे उनको देखना चाहिए था। मैंने पूरा शूट किया उनकी सफाई। काम करने के बाद इतना स्पॉटलेस था, डेली ग्राइंड था उस आदमी के लिए। ये लोग पेंट भी करते हैं, जहाँ जहाँ पेंट छूट रहा है वो डेली ग्राइंड था उनके लिए। मच्छर मारने के लिए रखा था। एंड येट, और सुनिए, एंड येट, ये वर्ड सुनिए, बहुत ही पावरफुल वर्ड है, द वायबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ की वायबिलिटी इज टेस्टेड इन द फील्ड ऑफ आवर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। फॉर इंस्टेंस, द पेशेंस और द lack of wit with which we wait for a bus. किसी भी आदमी की स्पिरिचुअल लाइफ में वो आगे बढ़ रहा है या नहीं, वो कंटिन्यू करेगा या नहीं, ये किस चीज़ से उसकी टेस्ट होती है? उसके ऑर्डिनरी इवेंट से। आप घर से निकले,
बस अड्डे, और बस आ रही लेट से, पसीना आ रहा है, और उस पसीने में आप, यार ये ना कॉलेज वाले भी इसी ऐसे मोमेंट पर परेशान कर देते रखते हैं, कॉलेज रखते हैं, जाने का बेकार है, ये अगर आपका निकल रहा है, इसका मतलब आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत वायबल नहीं है, ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप वहीं इक्विपोज रह सकें, अपने माइंड को देख सकें और आप शांत रह सकें, बिकॉज आप जानते हैं कि लाइफ इसी रूप में आई है, इससे ज़्यादा खूबसूरत लाइफ नहीं आ सकती मेरे पास, तो लाइफ सिखा पाएगी आपको। कह रहे हैं वायबिलिटी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टेस्टेड इन द फील्ड ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। कुछ बड़ा बड़ा काम करेंगे उसमें आपकी टेस्ट नहीं होगी, ऑर्डिनरी चीज़ों में टेस्टिंग होगी। अगर मेरी कल को टेस्टिंग होगी तो वो टेस्टिंग होगी कि तुमने अपने बच्चों के साथ रोज़ कैसे बात किया। जिस दिन उनकी शादी थी उस दिन खाली नहीं, उस दिन तो कैमरे के सामने खाली दिखाना है, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आ जाएगा, अच्छा अच्छा शूट हो जाएगा, लेकिन बाकी 365 दिन का क्या? वो है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ की वायबिलिटी। वायबिलिटी जानते हैं? वो चीज़ सर्वाइव करेगा नहीं करेगा वो आपको ऑर्डिनरी चीज़ों से पता चलेगा। अभी आप कैमरे से वीडियो बनाते हैं या इस मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, कभी उसमें म्यूज़िक ऐड करते हैं, कभी नहीं ऐड करते हैं, कभी वीडियो एडिट करते हैं, कभी नहीं करते हैं। वो सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ दिखाती है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ या आपकी क्वेस्ट कितनी वायबल है। विदाउट एंथुजियाज्म इवन द स्पिरिचुअल क्वेस्ट विल अपीयर टायरसम। अभी फ़िलहाल हम लोग की ज़िंदगी चलती है ना, उसको आप ये कह सकते हैं कि यार बहुत टायरसम ज़िंदगी। आप ही कह रहे हैं कि बड़े पापा आपके पास तो पैसे हैं, लेकिन आपको लगता है मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से कम टायरसम है। टायरसम मतलब थकाऊ। आपको भी नहाना पड़ता है, मुझको भी नहाना पड़ता है, आपको भी खाना होता है, मुझे भी खाना होता है, आपको भी कपड़े पहनने होते हैं, मुझे भी कपड़े पहनने होते हैं। खाली डिफरेंस ये है कि मेरे पास शाम को कुछ पैसे आते हैं, उस पैसे को मैं पैक करके ड्रॉर में रख देता हूँ, उसके बाद मैं बैंक पे रख देता हूँ और भूल जाता हूँ उसको। कब तक के लिए भुगता हूँ? अगले 20 साल तक के लिए। आपसे तो कंडीशन मेरी बुरी है क्योंकि मैं उस पैसे को खर्च कर सकता हूँ, आपके पास पैसे नहीं खर्च करने के लिए। मेरे पास अगर पैसा है तो उस केक की तरह है जिसको मैं खाऊंगा नहीं। अगर आपके पास पैसे आ जाए वो वाले तो बोले बड़े मजे आ गए, चलो यार। आप पूछ रहे थे मुझसे, बड़े पापा अगर मेरे पास आपने सैलरी दी है तो उसको मैं खर्च कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मैं दे दूँ, कैश निकाल के आपको दे दूँ, तो कितने दिन बचेगा आपका पैसा? तो डिपेंड करता है कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत है मुझे। मुझे तो डेली ग्राइंड दिखती है। मुझे लगता है कि अगले 20 साल तक अगर मैं फालतू के पैसे बर्बाद ना करूं, जैसे वो बोल ही रहा था डेंजल वॉशिंगटन कहता है कि पैसे कमाओ ढेर सारा लेकिन खर्च करो कंजूसों की तरह। लेकिन उस खर्च ना करने के लिए यू नीड टू हैव एंथुजियाज्म फॉर क्वेस्ट, बिकॉज जो चीज़ मैं रोज़ खोजता हूँ, जो मेरी क्वेस्ट है, वो पैसा नहीं है, वो अपने अंदर का डिवाइन एक्सपीरियंस है, एनलाइटनमेंट है, वो मेरी क्वेस्ट है। तो सहर जी कह रहे हैं अगर एंथुजियाज्म नहीं होगा उसके लिए, अगर उसके लिए खुशी नहीं होगी, अगर आप बहुत खुश नहीं हैं अपने आप को जानने के लिए, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी क्या हो जाएगी? टायरसम हो जाएगी। आज रोज सुबह आएंगे, अरे यार फिर मेडिटेशन करना पड़ेगा, फिर किताब पढ़ना पड़ेगा, आज फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, बच्चों को 10 बार समझा चुके हैं, आज फिर समझाना पड़ेगा। अगर आप एंथुजियास्टिक नहीं हैं स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तो वो भी आपके लिए टायरसम हो जाएगी, थकाऊ हो जाएगी। आज का लास्ट सेंटेंस है, बट हाउ टू कीप द फायर ऑफ इंथुजियाज्म बर्निंग इन द फेस ऑफ इडियोटिक ट्रिफल्स। लेकिन कैसे हम अपनी एंथुजियाज्म की आग को जिंदा रख सकें रोज़ के इडियोटिक ट्रिफल्स में। ट्रिफल्स मतलब, फिर से रिपीट करूंगा मैं, छोटी छोटी चीज़ें, इडियोटिक ट्रिफल्स। आपने अभी भी एक वीडियो बनाया, उसको अपलोड किया, वो वायरल हो गया तो आप खुश हो गई, आप बल्कि उसको खोल रही थी कि मैं उसको डिलीट कर दूं। उसको अपलोड करना, उसको डिलीट करना, ये सब ट्रिफल्स हैं। हर रोज़ छोटे छोटे ढेर सारे ट्रिफल्स करने होते हैं। कैन यू बी एंथुजियास्टिक अबाउट इट? कैन यू बी हैप्पी अबाउट इट? कैन यू बी एक्साइटेड अबाउट इट? ये मेन क्वेश्चन होना चाहिए आपका। ये नहीं कि मैं क्या करूं, जो मेरे पास रोज़ का काम है उसको मैं कितना पेशेंटली, कितना एंथुजियास्टिकली कर सकता हूँ। अभी कल मैं बात करूँगा इस पर कि हमारा एक्चुअली एंथुजियाज्म ख़त्म क्यों हो जाता है।
नॉर्मल आदमी का एंथुजियाज्म ख़त्म क्यों हो जाता है? बिकॉज सहर जी ने खाली प्रॉब्लम नहीं बताई है, उसका सोल्यूशन भी बताया है। तो आई वॉन्ट यू टू, जो मैंने किया शुरू में जब मैंने जिनों का पहली बार पढ़ा था, उसके बाद से मेरा ब्रश का टेस्ट बढ़ गया अच्छा सा, बहुत ध्यान से ब्रश करना शुरू कर दिया, बिकॉज मेरा ट्रिफल था। नहाते समय बहुत ध्यान से नहाता था फिर मैं, बिकॉज मेरा ट्रिफल है। और मुझे फिर ध्यान लगा कि शाहरुख खान जी भी अपने बाथरूम में मेरी तरह नहाते होंगे, वो जल्दबाजी में नहाते होंगे, मैं तो आराम से नहाऊंगा राजा की तरह। कपड़े वो भी पहनते हैं, कपड़े मैं भी पहनता हूँ, मोदी जी भी वही कपड़े पहनते हैं। थोड़ा बाथरूम का साइज़ बड़ा होगा उनका, लेकिन मेरी किस्मत उतनी ही अच्छी है जितनी किस्मत उनकी अच्छी है। फिर मैंने दौड़ना बंद कर दिया। क्यों दौड़ना बंद कर दिया मैं कल बताऊंगा। बट आप में और एक सुपर सक्सेसफुल आदमी के बीच में डिफरेंस केवल 5% का है, क्योंकि वो आदमी जब किसी 5 स्टार होटल में जाता है, रोल्स रॉयस में बैठता है ना, वो भी उसके लिए ट्रिफल हो गया है कुछ दिन के बाद। आपके पास भी 95% लाइफ आपकी ट्रिफल है। ट्रिफल मतलब छोटी छोटी प्रॉब्लम, छोटी छोटी एक्टिविटीज़, वो प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्टिविटीज़ है। आपके कमरे की सफाई एक्टिविटी है, आपके कपड़े को छत से उतार के लाना, रखना, फिर घड़ी करके रखना वापस। मुझे ना ज़ेन मॉन्क ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अभी मैं किसी ज़ेन मॉनेस्ट्री में गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने ज़ेन मॉन्क से मॉन्क देखे हैं। और मैं एक चर्च में रहा हूँ, मतलब एक फादर के साथ रहा हूँ। मैं करीब 3-4 दिन के लिए रुका था। एक स्कूल मेरा प्रोग्राम था, तो फादर ने कहा आप मेरे साथ ही वहीं रुक जाओ जहाँ रहते थे। तो मैं क्यूरियस था देखने के लिए उनकी लाइफ कैसी होती है। तो उन्होंने मुझे रूम दिया था, रूम में था, और उसमें केवल फादर थे और 2 फादर्स थे, और सुबह एक काम करने वाला आदमी आता था, खाना वाना बनाता था, साफ़ सफाई करता था, चला जाता था। किचन इतना गंदा था उनका सिंक बदबू आ रही थी, क्योंकि वो साफ़ सफाई नहीं करते होंगे फादर। काम तो उसका नौकर का था ना, जो साफ़ सफाई करता है, कपड़े धोता है। और उसमें एक कमरा था थोड़ा सा खुला हुआ था, तो मैं अंदर घुस गया देखने के लिए। तो वो कपड़ों का कमरा था, और कपड़े ऐसे ही बिखरे पड़े थे, क्योंकि वो सब काम किसका था? उस नौकर का, जिसके लिए वो सब ट्रिफल्स थे। तो हम लोग जब फादर को देखते हैं, किसी पुजारी को देखते हैं, तो हम चर्च में देखते हैं। लेकिन उसके पीछे जब मैंने ज़ेन मॉन्क की लाइफ देखी, मैंने एक ज़ेन मॉन्क तो छोड़ो, एक उसी चर्च में लेडीज़ का भी एक जगह था। वहाँ मैं नहीं गया था, वहाँ मम्मी गई थी, और उनके कमरे में हर चीज़ स्पॉट क्लीन रखी थी, साफ। तो ये तो डिफरेंस आदमी औरत का होता है। लेकिन ज़ेन मॉन्क हर छोटी छोटी चीज़ को बहुत ही ध्यान से करते हैं। बट ज़ेन मॉन्क छोड़ो, जो भी आदमी ये सोचना शुरू कर देता है मेरी लाइफ का हर पार्ट मेरा है, ऐसा नहीं है कि जो मैं एक सुपर वायरल वीडियो बना रहा हूँ या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो मेरा सबसे, वो मैं हूँ, बाकी सब चीज़ें मैं नहीं हूँ। उसकी हर एक चीज़ वो होती है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन डिटेल्स, वेरी स्मॉल डिटेल्स, एंड और वो डिटेल्स आपकी ट्रिफल ही है। क्योंकि जब मैंने ब्रश करने पर मेरा ध्यान जाना शुरू हो गया, तो अचानक से मेरे कान की परसेप्शन, कान की सुनने की आवाज़, सुनने की शक्ति बढ़ गई, लोगों को देखने की शक्ति बढ़ गई। क्योंकि जब आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से करते हो तो आपका ध्यान बढ़ जाता है। क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या है, मेरा रोज़मर्रा की लाइफ में कैसे इंटरेस्ट हो, कैसे एंथुजियाज्म आए। आपके पास एक किताब है, उस किताब को पढ़ने में कैसे एंथुजियाज्म आए। अगर आप ये कहते हैं मैं बुक पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट कहीं आसमान से नहीं आता। 95% एक्टिविटीज़ हमारे अनइंटरेस्टिंग होते हैं। उसी 95% में एक ज़ेन मॉन्क इंटरेस्टिंग करके करता है, वो उसके लिए वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, बिकॉज वो बहुत ध्यान से करता है। और बाकियों के लिए एक फिल्म बनाना भी बोरिंग काम है, इसलिए लोग खोजते रहते हैं कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए। हम लोग गए थे उस दिन बर्थडे में, देखा था घर कितना अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, किचन कितना बेकार पड़ा हुआ था। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की लाइफ में हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, अगर वो सुकून में नहीं है तो उनका घर बताता है ये चीज़, आपकी लाइफ बताती है। बेसिकली आप अपनी लाइफ को देखो आसपास में, क्या आप सुकून में हो?
कि आप छोटी छोटी चीज़ें करने में एंथुजियास्टिक हो, बिकॉज ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। स्पिरिचुअल रास्ते का ब्लॉक भी यही है। तब मुझे समझ में आया, आशीष भाई तुम कहाँ स्कूल खोल रहे हो और दुनिया बदलने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले तुम अपनी लाइफ में ये इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ बोर्डम। वी आर सुपर बोर्ड। हमारे पास, आपको ऑफिस में जाते हैं, आप बोर होते हैं तो खट से चलो यार थोड़ा सा एक आध शॉर्ट देख लेते हैं, या चलो कोई वीडियो देख लेते हैं। अभी नहीं, पहले हम कुछ काम का वीडियो देखेंगे, उसके बाद टाइम पास वीडियो देखेंगे, फिर टाइम पास देखते देखते लगता है नहीं, फिर काम का देखेंगे, फिर टाइम पास देखेंगे, शाम हो जाती है। वी डू दिस बिकॉज वी आर बोर्ड। ये आपका टेस्ट होता है और हर रोज हम लोग टेस्ट में फेल हो जाते हैं। सो यू हैव टू कम टू टर्म्स, जैसे वो बोलती है ना, सूनर और लेटर समवन हैज टू फेस देम। नियो मॉर्फिस बताता है उसको कि एजेंट कौन है? बोलता है एजेंट तो वो है जो कि मार डालते हैं सबको। बोलता है अच्छा, और अगर हम उनसे लड़ेंगे तो? बोलता है सॉरी, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जो भी उनसे लड़ता है वो मर जाता है, लेकिन कोई ना कोई तो उनसे लड़ेगा कभी ना कभी। तो आपके एजेंट कौन है? आपका ट्रिफल्स, आपके गंदे कपड़े, आपके धुले हुए कपड़े, आपका बर्तन, आपका किचन, आपका फ्रिज, आपकी पनीर की सब्जी और वो वाली सब्जी जो आपको पसंद नहीं है, बैगन की सब्जी, लौकी की सब्जी, वो खाना जिसमें कोई टेस्ट नहीं है, वो है आपका एसिड टेस्ट। वो है आपका मास्टर स्पिरिचुअल टीचर। कि अगर उसमें आपने अपने एंथुजियाज्म को बरकरार रखा, देन यू आर रेडी फॉर द मास्टर डिवाइन फ्रैगमेंट। तो दोस्तों, आई होप आप अपनी एक डायरी बनाएं और अपने दिन को लिखें। आज का दिन कैसा गया, आज मैंने किस चीज़ के लिए परेशान हुआ, मैं क्या क्या चीज़ें करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्या क्या चीज़ें सीखना चाहता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में लिखिए, कमेंट में अपने बारे में लिखिए। आप किस शहर से हैं, आप करते क्या हैं, आप टाइम पास करने के लिए क्या करते हैं, आप क्या बड़ा करना चाहते हैं। छोटी छोटी चीज़ लिखिए कमेंट में। आपसे मैं जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में भी और आपके शहर में भी। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं बताना भूल गया, अगर आपको ये पूरा सीरीज़ देखना है और इसके अलावा प्रैक्टिकल्स भी करना है, मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना है, तो दोनों का बेसिक एडवांस कोर्स, ये व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ढेर सारे कोर्सेज हैं। डीप स्पेस नॉलेज, ये आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। और क्या, बस लाइक प्रेस कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड से ये वीडियो शेयर करिए ताकि यूट्यूब को ये वीडियो पसंद आए।